वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम देखेंगे सीआई सब में एक बड़ी भर्ती आ रखी, बम्पर भर्ती, करीब 1100 के आसपास वैकेंसी होने वाली है। कक्षा 12 पास वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सीआई सब का मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज में ये वैकेंसी होने वाली है। कांस्टेबल का पद रहने वाला है, ठीक है। तो वेतन आपका बता दूं, करीब 30,000 के आसपास आपकी सैलरी की शुरुआत होगी। इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो हो सकती हैं आपके लिए, हम डिटेल में आपको एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भर्ती है सीआई सब में, इस तरह की भर्ती जो आपका फायर कांस्टेबल फायर के लिए वैकेंसी आ रखी है, तो 12th पास की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वही बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ पीडीएफ की तरफ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ से हम सारी डिटेल्स देखेंगे। चलिए तो अभी हम आपको लेके आ गए हैं जो सीआई सब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि हाँ भाई वैकेंसी आ गई है, ठीक है। इसके 2 नोटिफिकेशन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में जारी हुए थे। जो हिंदी भाषा का उसमें थोड़ी सी एरर टाइप की है, तो मैंने अंग्रेजी भाषा का चुना है, इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे। तो देखिए जो भर्ती है, आप जो है ना देखिएगा हेडिंग में, आप देखिए जो अंडरलाइन हेडिंग है, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल और फायरमैन के पद पर आपकी नौकरी होगी। मेल की मतलब सिर्फ लड़कों की ये भर्ती होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ लड़के ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की डेट आप देख सकते हैं, 29 जनवरी से फॉर्म चालू हो गए हैं और 4 मार्च तक चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास में एक अच्छा टाइम है, 1 महीने से ज़्यादा का समय है, आप बड़े ही इत्मीनान से इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब हम आगे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, सिर्फ लड़के ही भरेंगे और कांस्टेबल आप बनाए जाएंगे। और आपका पे वेतन जो रहेगा लेवल 3 का वेतन रहेगा। लेवल 3 का वेतन क्या होता है, आपका मूल वेतन 21,700 रहेगा। उसमें कई जो अलाउंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, तो करीब 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है, ठीक है। तो ये सैलरी की बात हो गई। अब अगर पीछे में आप देखेंगे तो जो काले रंग से बोल्ड एंड कैपिटल में लिखा है, उसमें लिखा है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। आप जानते हैं जैसे कि डिफेंस के अलावा बाकी चीज़ों में आपकी जो सवाल में आपको पेंशन मिलती थी, पेंशन हो गई है ख़त्म 2004 के बाद से। तो इसमें भी आपको जो है ना पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन अंशदायी पेंशन आपको मिलेगी। ये क्या होती है कि आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा पैसे काटे जाएंगे और वही जोड़ जोड़ के आपको जो है ना रिटायरमेंट के टाइम पर पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि ये उतना ज़्यादा नहीं होते, जैसा कि अगर किसी को पेंशन मिल रही तो वो ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न वगैरह मैं आपको नीचे बताऊंगा। आप देखेंगे इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको भरना है। जो दूसरा पॉइंट है 1.2, आप देखिएगा इसका जो एग्जाम पैटर्न है कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मतलब पीईटी। देन आफ्टर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएसटी। इसमें क्या होगा, आपकी वजन लंबाई चौड़ाई चीज़ें नापी जाएंगी। फिर इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसे सीबीटी के नाम से जानते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका जो है ना डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसे डीएमई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। देखिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्जाम के बेस पे बनेगी। बाकी किसी के कोई नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। बाकी हर चीज़, चाहे आपकी जो है ना फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हो, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो, चाहे आपका मेडिकल हो, किसी के नंबर नहीं जुड़ेंगे, सब क्वालिफाइंग है। सिर्फ मेरिट आपकी जो है ना रिटन एग्जाम के बेस पे बनेगी। तो ये चीज़ हमने जो है ना देख ली। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक चीज़ और बता दूँ, आप 1.4 देखिएगा, मैं आपको नीचे वैकेंसी दिखाऊंगा। तो आप देखोगे उसमें कि ये जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज आ रखी है, मतलब राज्य के हिसाब से आ रखी है। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों, वो राज्य के हिसाब से ही बनेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे वैकेंसी किसी राज्य में कम है तो थोड़ा सा हो सकता है उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाए, बच्चे अगर ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं। तो स्टेट वाइज आप देखिए 1.4 में यही लिखा गया है कि जो है ना स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो है ना, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड आप देख रहे हैं www.cisfrect.in, इस पर जाकर आप जो है ना अपना एडमिट कार्ड और ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हो। पे स्केल मैंने आपको बता दिया कि पे लेवल 3 का वेतन है। भारत का कोई भी बच्चा, लड़का मतलब मेल कैंडिडेट, इसमें भाग ले सकता है। अब थोड़ा वैकेंसी के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारी स्टेट वाइज वैकेंसी हैं। देखिए आप, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, दिल्ली, गोवा, तो ये सारी जो है ना आप वैकेंसी सामने देख सकते हैं किसमें कितनी। और कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले जो है ना अनरिजर्व्ड दिखाया, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, फिर SC ST OBC और टोटल लास्ट में है बोल्ड एंड कैपिटल में, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप यहीं पहुँच कर सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने राज्य की वैकेंसी अच्छे से कैटेगरी वाइज देख लो। तो जो टोटल वैकेंसी बनी जाके वो बनी 1,149 वैकेंसी।
जिसमें जनरल वालों के लिए करीब 500 वैकेंसी हैं, 489 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी के बारे में हमने देख लिया। और इसमें 10% जो वैकेंसी हैं वो एक्स सर्विसमैन मतलब भूतपूर्व फौजियों के लिए रिजर्व है। तो अगर आप रिटायर्ड हैं फौज से तो भी आप इसमें भाग ले सकते हैं, आपका इसमें 10% कोटा निर्धारित है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आपकी कक्षा 12 पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो भी विथ साइंस सब्जेक्ट, मतलब कि जो आपने जो कक्षा 12 पास किया वो साइंस से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आर्ट से कर लिया या कॉमर्स वगैरह से किया है तो वो नहीं चलेगा। आपका जो है ना साइंस साइड, आपका जैसे अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि साइंस साइड किया है कि आर्ट साइड, हमने साइंस साइड लिया है, तो साइंस साइड वाले बच्चे जैसे फिजिक्स ले रखी है, केमिस्ट्री ले रखी है, बायो ले रखी है, तो ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म ले भर पाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो 18 से 23 साल का कोई भी बच्चा फॉर्म ले सकता है। उम्र सीमा जो आपकी गणना होगी वो 4 मार्च 2022 से होगी। जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस तिथि से आपके जो है ना फॉर्म भरने की मतलब आखिरी जो उम्र सीमा है उसकी गणना की जाएगी। डेट एग्जैक्ट देखना चाहो तो 5/3/99 से 4/3/2004 के बीच में जो भी बच्चे जन्मे हैं वो बच्चे इसमें भाग ले पाएंगे। कुछ लोगों को छूट मिलेगी, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी होती है आपको छूट दी जाती है। SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, भूतपूर्व फौजी को 3 साल की, और डिपेंडेंट जो विक्टिम है 1984 के जो राइट हुए थे और 2002 में जो गुजरात में हुआ था तो उन लोगों को भी छूट दी जाएगी। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड, हालांकि ये आपकी पैरामिलिट्री की वैकेंसी है, CISF की वैकेंसी है, तो फिजिकल तो मांगा जाना स्वाभाविक है क्योंकि ये भी एक तरह का फोर्स है आपका। ठीक है, तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका 80 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव 85, मतलब नॉर्मल 80 और फुलाव के बाद 85 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी देखा जाएगा। देखिए कुछ लोगों को छूट मिल जाती है जैसे कि जो हिली एरिया के बच्चे हैं, आपने देखा होगा जैसे कि ये जो असम, सिक्किम, गंगटोक वगैरह है, तो इसमें क्या कि बच्चों की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पर क्योंकि रीजनल होता है वो पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो उन लोगों को छूट मिलती है। हाइट में उन लोगों के लिए 165 सेंटीमीटर और सीने में भी उन लोगों को छूट है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, डोगरा, सिक्किम, कश्मीर वैली, लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न जो नॉर्थ के और ईस्टर्न स्टेट जो 7 सिस्टर कही जाती हैं उन सब में छूट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और जो नागालैंड वासी उनके लिए भी छूट है यहाँ पर। और आगे बढ़ने की श्रृंखला में वेट की बात करें तो आपका लंबाई के हिसाब से और एज के हिसाब से वेट होना चाहिए। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि आप इतने उम्र के हैं और आपकी लंबाई इतनी, तो आपका वेट कितना होना चाहिए, आपको गूगल ये चीज़ बता देगा। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य चीज़ें आप देख सकते हैं। टैटू जो है ना, आप देखेंगे तो कोई भी फोर्स है उसमें मान्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक जगह पे टैटू जो है ना मान्य होता है, जो आपका हाथ है, हाथ के जो ओनली लेफ्ट फोर आर्म में, तो लेफ्ट साइड में फोर आर्म में अगर आपके है तो आपका अलाउड होता है, लेकिन बाहर से विजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये हमने टैटू की भी बात कर ली, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक्स सर्विसमैन भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए कोटा रिजर्व है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में और देखते चलते हैं, तो और आगे देख लेते हैं कुछ जो ज़रूरी चीज़ होती है। हाउ टू अप्लाई की मैंने आपको बात बताई दी है कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है, वहीं पर अपना फॉर्म भर के ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन जो SC ST और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है। तो ये भी हो गया बात आपकी। और आगे बढ़ लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो है ना सबसे पहले होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे। ठीक है, और जो भूतपूर्व फौजी हैं उनको फिजिकल जो इफिशिएंसी टेस्ट है वो नहीं देना होगा। अब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा कि 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, 24 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट के समय में पूरी करनी होगी। और जो भूतपूर्व फौजी है उन्हें ये दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें छूट दी जा रही है। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, आपकी लंबाई चौड़ाई वगैरह नापी जाएगी। हाइट और चेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया किसको क्या क्या। इसके बाद आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो अब देखेंगे आपका CBT होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आएगा 25-25। ठीक है, गणित आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के।
इंग्लिश और हिंदी आपकी रहेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, टोटल 120 मिनट, कहने का मतलब आपका 2 घंटे का आपका समय रहेगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। पेपर आपका दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी एवं अंग्रेजी, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप देखिएगा 10.2.3 में देखिएगा, इसमें देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, तो आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप जो आपको लगे तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा सही आपके तुक्के लग गए तो आपकी जो है ना चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो बाद में आपका बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टाफ, तो इसमें भी कोई खास बात यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन में इन्होंने कुछ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड कर रखे हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। तो जो अनरिजर्व है इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उसके लिए 35% कम से कम, और SC ST OBC के लिए 33% कम से कम नंबर होंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। अब देखिए मेरिट लिस्ट की भी बात बना रखी है इन्होंने, मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझ सकते हैं इसको। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PET एंड PST एंड रिटन एग्जामिनेशन, स्टेट एंड कैटेगरी मेरिट लिस्ट विल बी नेम्ड। ठीक है, तो आपके जो रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं द परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम, लास्ट वाली लाइन से पहली वाली लाइन में आप देखिएगा, तो जो मेरिट लिस्ट है वो बेस्ड विल बी परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो आप देख सकते हैं कि भाई रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हमने यहाँ से इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर ली हैं। अगर हमसे कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूँ अगर कोई और चीज़ बची है। फॉर्म फीस की बात बताई दी, 100 रुपये है, कुछ लोगों को छूट है SC ST वालों को, उसके बारे में हमने चर्चा करके आपको बता दिया। एडमिट कार्ड भी आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेने हैं, मैं एक बार आपको यहाँ से ले चलता हूँ। तो और एक चीज़ और, अगर आपको कोई समस्या होती है, ठीक है, फॉर्म भरने से रिलेटेड या किसी और चीज़ को आप जानना चाहते हो, तो ये इनके हेल्पलाइन नंबर हैं 011 और ऑब्लिक करके एक नंबर ये लिखा है, एक दूसरा ये लिखा है। ठीक है, तो आप इस पर फ़ोन करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा अगर कोई आपको जो है ना रिक्वायरमेंट रहती है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में। तो बस यहीं तक सारी चीज़ें थीं और यहाँ से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ऑनलाइन फॉर्म फिल इन के ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा। वंदे मातरम।